महाराष्ट्र के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट 9 बजे अब अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले एकनाथ शिंदे के गुट ने सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया कि वो ही असली शिवसेना है। गुट की तरफ से कहा गया कि हम शिवसेना नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि उद्धव ठाकरे गुट के साथ महज 14 ही लोग हैं और हम 39 विधायकों के साथ बहुमत में हैं। एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। इस मामले में राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य नहीं है। इससे पहले शिवसेना की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि फ्लोर टेस्ट कुछ दिनों के लिए टालना चाहिए। उनका कहना था कि स्पीकर के फैसले से पहले कि विधायकों को अयोग्य ठहराया जाए या ना ठहराया जाए, वोटिंग नहीं होनी चाहिए। अनुचित जल्दबाजी उन्होंने कहा कि राज्यपाल की तरफ से दिखाई जा रही है और इस वजह से फ्लोर टेस्ट को टाल दिया जाना चाहिए। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला जुड़ गए हैं। रवीश, क्या हुआ है आज अदालत में और फैसले की उम्मीद कब तक है? आज देखिए, आज महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को लेकर जो 11:15 बजे से जो एक कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई थी, अब जाकर ये बताया जा रहा है कि 9 बजे जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। अभी 5 बजे से जो है वो लगातार सुनवाई चल रही थी। तकरीबन 3.25 घंटे तक जो है वो फ्लोर टेस्ट के ऊपर में सुनवाई चली। अभिषेक मनु सिंघवी, तुषार मेहता, नरेश कौल, मनिंदर सिंह जैसे बड़े जो वकील हैं, उन्होंने अलग अलग पक्षों के लिए अपनी दलीलें प्रस्तुत की कोर्ट के सामने। और अभिषेक मनु सिंघवी ने तकरीबन जो है वो 1.25 घंटे से ज़्यादा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील दी। उनके मुख्य तौर पर दलील के 3 हिस्से थे। पहला, उन्होंने ये कहा कि जो 16 विधायक हैं जिनका अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसका जब तक निपटारा नहीं होता है तब तक सुप्रीम कोर्ट में माफ करिएगा, तब तक जो है वो महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में ये सारे विधायक नहीं जाने चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो 39 विधायकों की जो चिट्ठी है राज्यपाल को, वो कहीं ना कहीं दल बदल के दायरे में आते हैं। और तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो राज्यपाल हैं वो दूसरे विपक्षियों से मिलकर जो है वो फ्लोर टेस्ट करवाने का उन्होंने निर्णय लिया, जबकि उनको चाहिए ये था कि वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते। तो इन 3 दलीलों के ऊपर में जो शिंदे ग्रुप के वकील थे नरेश कौल, उन्होंने ये कहा कि जब 21 तारीख को ही जो है वो विधानसभा के स्पीकर के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया, तो स्पीकर ने कैसे आखिर 16 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि 3 ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जहां पर ये कहा गया है कि फ्लोर टेस्ट में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन में अपनी बात कही कि उनका जो संवैधानिक जो दायरा है वो फ्लोर टेस्ट के मामले में काफ़ी सीमित है। तीसरी बात, जो अभी जो दलील पेश की अभिषेक मनु सिंघवी ने, एक आरोप भी उन्होंने लगाया सीधे तौर पर राज्यपाल के ऊपर में, शिवसेना की तरफ से आरोप लगा कि राज्यपाल शांति देवदूत नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि राज्यपाल जो है वो देवदूत नहीं है। राज्यपाल के कार्यालय में तमाम सारी ऐसी चीज़ें होती रही हैं कि उनका एक राजनीतिक मतलब निकाला जा सकता है। तो ये एक सीधे तौर पर राज्यपाल के ऊपर जो है वो संवैधानिक तर्कों से शुरू होता हुआ जो बहस है, वो सीधे तौर पर ये आरोप भी जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे बहस के दौरान लगाया। इस पर जो है उन्होंने ये भी कहा कि कोविड से उठने के 2 दिन के बाद ही बहुत स्पीड से राज्यपाल ने जो है वो फ्लोर टेस्ट करवाने का एक जो फैसला है उसको दे दिया। इसके जवाब में जो नरेश कौल हैं, उन्होंने ये आर्गुमेंट रखा कि मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सलाह लेने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है। राज्यपाल को अगर लगता है कि उनका संवैधानिक दायित्व जो है वो पूरा करना है उनको, तो वो अपने विवेक से ये फैसला ले सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 55 में से 39 विधायक अगर उनके पास में हैं, शिंदे ग्रुप के पास में हैं, तो आखिर समझा जा सकता है कि फ्लोर टेस्ट से शिवसेना क्यों भाग रही है। तो ये सारे तर्क रखे गए हैं। अब देखना होगा, 9 बजे का इंतजार करना होगा अंजलि कि सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट के ऊपर में क्या निर्णय सुनाती है।